जब एक ही इंसान पूरे बिजनेस का मालिक हो तो हम उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। एक सिंपल, आसान और डायरेक्ट बिजनेस का मेथड जो कि सबसे पुराना भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम इसे जानते हैं कि क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप और उसके फीचर्स। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैप्टर 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लास 11 का, जहां पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप से। किस तरीके से हम सोल प्रोप्राइटरशिप को डिफाइन करते हैं? An organization engaged in some commercial activity or business with the motive of earning profit is known as business enterprise। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ बिजनेस फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग होती हैं। और यहाँ पे बोला है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, बिजनेस में इन्वॉल्व है। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं कि एक बिजनेस क्या होता है। एक बिजनेस क्या है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ मेन मोटिव क्या होता है, एक हमें प्रॉफिट कमाना। और यहाँ पे भी बोला है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ इसका मेन मोटिव क्या हो, अर्निंग profit, is known as business enterprise. If an individual or a group of individual plans to start a new business or expand its existing business, selecting the right form of business organization is essential for it। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या हमें ऐसी जरूरत फील हुई कि हमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे अलग अलग करके स्टडी करने की जरूरत है। बिकॉज हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, हर बिजनेस के सर्कमस्टेंसेस जो है वो अलग होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बिजनेस फॉर्म्स भी अलग अलग बनाए गए हैं। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो बिजनेस चालू करना चाहते हैं और एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को, या फिर सिलेक्ट करना चाहते हैं क्या, एक राइट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए। यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या सिंगल इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस हो सकता है जिसको एक्सपेंड करना चाहते हो। यानी देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। सो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए क्या है, उनके लिए वो जरूरी होता है यहाँ पे ये इवेल्युएट करना कि किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में उनको एंटर करना चाहिए। There are 5 different forms of business organization from which one select the best option for them। यानी कि टोटल जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 5 डिफरेंट अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पे एक इंडिविजुअल उनमें सिलेक्ट कर सकता है कि उसे कौन से बिजनेस फॉर्म से बिजनेस कंडक्ट करना है। These are sole proprietorship, joint Hindu family business, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज। राइट, तो यहाँ पे 5 हमने अलग अलग ये जो देखे ये बिजनेस फॉर्म्स है, एक एक करके हम इनको समझेंगे। For selecting the most appropriate form of business organization, one has to weigh every merit and demerit of each form of बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट देयर रिक्वायरमेंट्स। यानी कि अगर यहाँ में पता लगाना है कि कौन सा बिजनेस फॉर्म जो है हमारे सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझना होगा, और फिर अपनी सिचुएशन के हिसाब से उन बिजनेस और आइडियाज को कंसीडर करना होगा। जैसे कि हम यहाँ स्टार्ट करने वाले थे हम सोल प्रोप्राइटरशिप से, जो कि सबसे पहले हमारा आता है जहां पे सिंगल बिजनेस ओनर होता है। यानी कि यहाँ पे जो बिजनेस करने वाला इंडिविजुअल होता है वो सिर्फ एक होता है। राइट, अगर एक से ज्यादा हो तो हम उसको देख सकते हैं अलग अलग बिजनेस फॉर्म्स में, जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, जहां पे बिजनेस में एक से ज्यादा लोग जो होते हैं वो यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं। राइट, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप से। क्या होता है सोल प्रोप्राइटर का मतलब? अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द मोस्ट पॉपुलर, ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 वर्ड, वन इज सोल व्हिच मींस वन। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 वर्ड से बना है, एक सोल है और एक प्रोप्राइटरशिप है, व्हिच मींस वन, एंड द सेकंड इज प्रोप्राइटर, जो कि इसका मीनिंग क्या होता है, बिजनेसमैन। हम यूजुअली जो बिजनेसमैन होता है या फिर जो भी मालिक होता है हम उसको यूजुअली क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं, which means owner। So the sole proprietorship means a business with a single owner, also known as a sole proprietor। Sole proprietorship is defined as a business form of business organization in which the business is owned, managed and controlled by a single person। यानी कि यहाँ पे ये इस तरीके का बिजनेस है जहाँ पे जो पूरा बिजनेस है वो कौन संभाल रहा है, सिर्फ एक इंसान संभाल रहा है, वो उसका ओनर भी है, वही उसे मैनेज भी करता है, और पूरा का पूरे जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो भी उसे कंट्रोल करता है। यहाँ पे इस एक इंसान के अलावा और किसी दूसरे इंसान का इनपुट नहीं रहता है इस बिजनेस के अंदर। द सोल प्रोप्राइटर इज द सोल रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बेरर ऑफ ऑल लॉसेस ऑफ द बिजनेस। यानी कि अब अगर यहाँ पे बंदा अकेला है, इंसान अगर यहाँ पे अकेला है, तो यानी वो इस सोल रेसिपिएंट रहेगा किस चीज का, सारे के सारे प्रॉफिट्स का भी और सारे के सारे लॉसेस का भी जो बिजनेस में होंगे। यानी जो प्रॉफिट्स आएंगे वो भी उसी को मिलेंगे और जो लॉसेस होंगे वो भी उसी को बेयर करने होंगे। इट इज सुटेबल फॉर एंटरप्राइज दैट रिक्वायर
personal attention, personalized service and limited capital such as grocery shop, beauty parlors, boutiques, etc. यानी कि ऐसे बिजनेस के लिए ज्यादा सेंटर सूटेबल है जहाँ पे पर्सनल अटेंशन की जरूरत हो, यानी कि पर्सनली अगर जो ओनर है वो चाहे वहां पे अटेंशन देने के लिए तो अच्छा है, पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करनी हो लोगों को, और जहाँ पे कैपिटल कम हो। यूजुअली जो एक इंसान जब बिजनेस करता है तो यूजुअली लिमिटेड कैपिटल के साथ ही वो स्टार्ट करता है, जैसे कि ग्रोसरी शॉप, ब्यूटी पार्लर्स, बुटीक्स एक्सेट्रा। Other names of the sole proprietorship are individual entrepreneurship, sole trader and individual proprietorship, है ना। तो यह दूसरे नाम से भी हम इसको रिफर कर सकते हैं जो कि मीनिंग सेम है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, सोल ट्रेडर एंड इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। The sole owner of the business cannot share the ownership with any other person, but he or she can appoint employees and take help from the other people। यानी कि इस बिजनेस में वो जो सोल ओनर है वो किसी और से हेल्प नहीं लेता है या किसी और से काम नहीं करता है, और ना ही वो अपनी ओनरशिप जो है, जो मालकियत है अपनी बिजनेस की, वो किसी और के साथ भी वो शेयर नहीं करता है। पर वो लोगों को यूजुअली अपॉइंट कर सकता है अपने बिजनेस में एज अ वर्कर, क्योंकि उसको कुछ अगर काम कराना हो तो एज अ वर्कर और एम्प्लॉय लोगों को वो हायर कर सकता है। Besides, only the owner can invest money in the business and can raise the capital through loans from the other sources of finance। यानी कि इधर जो ओनर है वही सिर्फ इन्वेस्ट करता है पैसा जो भी उसको बिजनेस में लगाना होता है, और फर्दर जो भी कैपिटल रेज करना होगा वो भी उसी के थ्रू होगा बाय लोन्स या फिर अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो फीचर्स एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। सबसे पहला, फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस। This type of business organization is simple to form as no legal formalities are required to start the business। यानी कि जो बिजनेस होता है इसका फॉर्मेशन सबसे पहले कैसे होता है, काफी सरल होता है, काफी इजी होता है, मतलब कि इसमें कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती और काफी इजीली इसे चालू किया जा सकता है। But in some cases, a license or certification is required to carry out sole proprietor business। For example, if a person wants to open a pharmacy business, then he or she requires a drug license, right? तो जैसे कि कुछ बिजनेस हो गए जहां पे लाइसेंसिंग की जरूरत हो सकती है, यानी कुछ लीगैलिटीज जो है वो आ सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर कोई इंसान है वो फार्मेसी बिजनेस खोलना चाहता है, एक मेडिसिन की शॉप खोलना चाहता है, तो उसको एक ड्रग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए उस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। Also, registration of business is not required as there is no separate law that governs sole proprietorship। यानी कि यहाँ पे बिजनेस को रजिस्टर कराना भी जो है वो कंपलसरी नहीं होता, बिकॉज ऐसा सेपरेट लॉ नहीं है जो सोल प्रोप्राइटरशिप को मैनेज करता हो। The owner can easily close the business anytime at his own discretion। यानी ओनर जो है, जो क्लोजर है बिजनेस का, वो भी ओनर के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो जब चाहे तब अपनी दुकान का शटर बंद कर सकता है, यानी कहने का मतलब वो जब चाहे अपनी दुकान जो है वो तब बंद कर सकता है या अपना बिजनेस जो है एंड कर सकता है। Thus it is easy and simple to form and close this kind of business। इसलिए यहाँ पे ये इजी होता है इस टाइम के बिजनेस को फॉर्म करना और क्लोज करना, यानी इजिली हम इसको बिजनेस को स्टार्ट भी कर सकते हैं और इजिली हम इस बिजनेस को एंड भी कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। In a sole proprietorship, the owner has unlimited liability, that is the proprietor is personally responsible to pay all the debts। यानी कि जो लाइबिलिटी रहती है वो ओनर के ऊपर रहती है, जो सोल ओनर है, जो सोल प्रोप्राइटर है, उसी के ऊपर पूरी लाइबिलिटी रहती है, क्योंकि उसी ने बिजनेस चालू करा है और जो भी बिजनेस में चीजें डेट्स वगैरह होंगी वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। In other words, if in the business funds are not sufficient to pay the debt, then the personal assets of the owner may be used to pay off all the liabilities। ठीक है, तो हम लाइबिलिटी शब्द से तो थोड़ा फेमिलियर है कि हाँ लाइबिलिटी उसके ऊपर रहती है, लेकिन ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब हुआ, क्या नहीं, यहाँ पे ये मतलब ये हुआ कि अगर कोई उसको डेट पे ऑफ करना पड़े और उसका बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं उस डेट को पे ऑफ नहीं कर पा रहा हो, तो जो ओनर है, जो सोल ओनर है, उसके पर्सनल एसेट्स भी वहां पे फिर इस्तेमाल किए जाएंगे उस डेट को पे ऑफ करने के लिए। यानी लाइबिलिटी जो है उसकी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, लाइबिलिटी एक लिमिट के बियॉन्ड भी आ सकती है, यानी कि उसके खुद के बिजनेस के एसेट्स के अलावा उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं, हो सकता है उसके घर या गाड़ी, वो भी उसको वहां पे बेचना पड़ सके अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे इसका एक तरह का ड्रॉबैक भी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है जरूरी नहीं कि उतना ही पैसा आपका उसमें लगेगा या उतना ही पैसा एट मैक्स डूब सकता है, उससे ज्यादा भी डूब सकता है अगर लाइबिलिटीज उससे ज्यादा बड़ी हुई या डेट उससे ज्यादा बड़ा हुआ तो। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, तो जैसे थर्ड पॉइंट है यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यानी कि जो बिजनेस है वो अपने मालिक से अलग नहीं है। अनलाइक कंपनीज, जहाँ पे कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसको हम एक आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर है वही एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वही बिजनेस है और उसी के थ्रू बिजनेस चल रहा है एक तरह से।
A sole proprietorship business has no separate legal entity from that of one of its owner. Like in the partnership and company, in the eyes of the law, there is no distinction between the owner and his business. It means that the owner of the business bears the responsibility for all the business activity. यानी कि अगर हम कानून की नजर में देखें, in the eyes of the law, तो लॉ इन दोनों को अलग अलग नहीं देखता है। यानी कि अगर कोई बिजनेस कंडक्ट कर रहा है तो वो उस इंसान को ही देखेगा जो उसका ओनर है, जो उसका सोल प्रोप्राइटर है। तो इन दोनों के बीच में कोई अलग डिस्टिंक्शन नहीं होता, यानी कि ओनर और बिजनेस जो है अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बल्कि एक ही है। जो बिजनेस चल रहा है वही ओनर का है, यानी बिजनेस जो है वही ओनर है। इट मीन्स दैट द ओनर ऑफ द बिजनेस बेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटी। बिकॉज अगर कल को कुछ भी ऐसा मिसकंडक्ट होता है बिजनेस में, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर जो है वो बेयर करेगा। फोर्थ पॉइंट है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का कोई शेयरिंग किसी से उसे नहीं करना पड़ता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, बिकॉज वही अकेला इंसान है जो बिजनेस कंडक्ट कर रहा है। देयर इज नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस लाइक पार्टनरशिप एंड द कंपनी, बिकॉज द बिजनेस इज सोली रन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल हु प्रोवाइड्स कैपिटल इन द बिजनेस, डायरेक्ट्स इट्स ऑपरेशन एंड हु अलोन रन्स द रिस्क ऑफ फेलियर। यानी कि यहाँ पे सारी की सारी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो एक सिंगल इंडिविजुअल है वही कंडक्ट कर रहा है, जैसे कि कैपिटल प्रोवाइड करना, ऑपरेशंस को डायरेक्ट करना और खुद में बिजनेस को चलाना और वहां पे उसका रिस्क बेयर करना। रिस्क बेयर की बात करें, ऑल द रिस्क ऑफ द फर्म इज बोर्न बाय सिंगल ओनर ओनली। द सिंगल इंडिविजुअल इज द सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। यहाँ पे सारा जो रिस्क होता है वो पूरा का पूरा एक सिंगल ओनर को ही यहाँ पे बेयर करना पड़ता है, बिकॉज वहां पे जो अपना सोल ओनर है वही सोल बेनिफिशियरी है सारे के सारे बेनिफिट्स का, और सारे के सारे लॉसेस भी जो होते हैं वो भी उसी को बेयर करने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे रिस्क बेयर भी सिर्फ एक ही होता है, वो जिसने बिजनेस चालू करा है, वो जो उसका सोल ओनर है, ना कि उसके एम्प्लॉयज, ना कि उसके वर्कर्स जो उसके साथ उस बिजनेस में काम कर रहे हैं। कंट्रोल की अगर बात करिए तो सोल प्रोप्राइटर इज द ओनली ओनर ऑफ द फर्म एंड हैज फुल कंट्रोल ओवर इट्स बिजनेस। ऑल द राइट्स, रिस्पांसिबिलिटीज एंड डिसीजन आर इन द हैंड्स ऑफ द ओनर हिमसेल्फ। नो वन कैन इंटरफेयर इन द बिजनेस विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। अगर हम बात करें कंट्रोल की, तो पूरे के पूरे बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटीज में उसका फुल कंट्रोल रहता है, यानी कि वो जो चाहे उस बिजनेस में वैसा वो कर सकता है। उसको कोई भी दूसरी अथॉरिटी जो है वो बाइंड नहीं करती है कुछ और नहीं करने से, बिकॉज वहां पे वो सिंगल ओनर है, उसका बिजनेस जो है वो खुद ही पूरी तरीके से ओन करता है। वो बिजनेस किसी और के साथ शेयर नहीं करता, ना प्रॉफिट एंड ना लॉसेस, और रिस्क पूरा वो खुद ही बेयर करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंट्रोल भी पूरा उसी के पास रहता है। सेवेंथ है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, यानी कि यहाँ बिजनेस जो है वो कंटिन्यू ऐसे हमेशा नहीं करेगा, फॉर परपेचुअल टाइम के लिए यहाँ बिजनेस जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि बिजनेस और यहाँ पे सोल ओनर जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यानी कि वो अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। यानी कि जब तक ओनर है तब तक बिजनेस है, ओनर नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। तो यानी कि ऐसे कभी ओनर जो है कभी अगर उसकी डेथ हो जाती है, या फिर उसे इम्प्रिजमेंट होती है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, या कोई भी चीज होती है जिस कारण से वो उस बिजनेस को कंडक्ट नहीं कर पाया, तो बिजनेस भी वहीं पे खत्म हो जाता है। सिंस बिजनेस एंड ओनर आर वन एंड एग्जिस्ट टुगेदर, जैसे कि बिजनेस एंड ओनर जो है वो क्या है, वो एक है। सो इन द केस ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी ऑफ द सोल ओनर, द बिजनेस कैन नॉट बी कंटिन्यूड एंड हैज टू शट डाउन। यानी कि कोई भी चीज होती है डेथ, या फिर उसको जेल हो जाती है, या फिर कोई भी चीज होती है जिस कारण से ओनर नहीं रहता, तो क्या होगा, बिजनेस भी वहीं पे बंद हो जाएगा। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस फीचर, दैट इज इफ देयर इज अ बेनिफिशियरी। यानी कि एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो कोई बेनिफिशियरी वहां पे छोड़ के जाता है, यानी कि उसकी जगह कोई और बिजनेस आके संभाल ले, उसका कोई सक्सेसर, उसका कोई बेटा या कोई भी, देन सक्सेसर और नॉमिनी और लीगल हायर ऑफ द ओनर कैन रन द बिजनेस। Eighth है सिंगल ओनरशिप, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड होनली बाय अ सिंगल पर्सन, ही और शी प्रोवाइड्स कैपिटल इन द बिजनेस ईदर फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और फ्रॉम बोरोड कैपिटल। यानी कि ओनरशिप जो है पूरी खुद की ही रहती है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल है पूरा का पूरा एक ही इंडिविजुअल ने उस बिजनेस में लगाया है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सोल प्रोप्राइटरशिप के। सबसे पहले क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक सोल ओनर को या फिर एक सोल प्रोप्राइटर को। सबसे पहला, क्विक डिसीजन मेकिंग, total management and control of the firm lies in the hands of the sole proprietor. He enjoys the freedom of action and has all the authority to make decision and run the business in the way he or she desires. यानी कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है बहुत फास्ट होती है, बिकॉज यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, पूरा कंट्रोल जो है सिर्फ एक ही इंसान के पास है। उसे किसी और को जाके कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे और किसी से आके पूछने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज पूरे की पूरी जो अथॉरिटी है उसी के पास है। उससे कोई भी दूसरी अथॉरिटी या फिर कोई भी ऐसा नई चीज, बैरियर नहीं है जो उसको बाइंड करता हो। उसके पास टोटल फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है। It leads to quick decision making as the owner does not have to consult with others and
कैन वी टेक ऑल द माइनर एंड मेजर डिसीजन, यानी कि उसको यहाँ पे किसी से कंसल्ट नहीं करना पड़ता और वो सारे के सारे माइनर यानी छोटे और बड़े डिसीजन भी वो खुद अकेले ले सकता है। बिसाइड्स टाइमली डिसीजन ऑल्सो हेल्प द ओनर इन टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंट मार्केट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि यहाँ पे जो टाइमली डिसीजन है वो ओनर को एडवांटेज लेने के लिए भी हेल्प करता है डिफरेंट मार्केट अपॉर्चुनिटीज के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप देखें बिजनेस में जो है टाइम काफी ज्यादा मैटर करता है, टाइम इज ऑफ एसेंस। जितनी जल्दी हम एक डिसीजन लें और जितनी जल्दी उसे हम एग्जीक्यूट करें, वहां पे उतनी जल्दी हम अपॉर्चुनिटीज को भी जो है ग्रैब कर सकते हैं। सेकंड है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, यानी कि सेकंड एडवांटेज क्या है कि हम इसको बहुत इजीली बना सकते हैं, इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं और बहुत इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व करने का मतलब क्या होता है, बिजनेस को वहां पे एंड कर देना। इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप द बिजनेस एक्सेप्ट इन सम केसेस वेयर अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, यानी कि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज ऑलमोस्ट यहाँ पे नहीं रखती हैं, एक्सेप्ट कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे एक लाइसेंस की जरूरत होती है, तो वो एक्सेप्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ फार्मेसी बिजनेस, जैसे हमने डिस्कस करा, ड्रग लाइसेंस लगता है। बाकी उसके अलावा आप कोई भी बिजनेस करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना होगा, कोई परमिशन नहीं देनी होगी, आप अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। Also, the owner can close the business whenever he desires by paying back its debt, यानी कि अपने डेट्स को पे बैक करके ओनर जो है अपने बिजनेस को खत्म भी कर सकता है। Therefore, it is easy to form and close this type of business organization, यानी कि हमें बहुत इजीली ये फॉर्म भी हो जाता है और इजीली बहुत जल्दी डिसॉल्व भी हो जाता है। पर्सनल टच की अगर बात करें, इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑल द वर्क इज डन बाय द ओनर हिमसेल्फ, यानी सारा का सारा काम जो है ओनर ही करता है अपने बिजनेस में, जिसका बिजनेस है वही पूरा काम करता है। सो ही इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एम्प्लॉय एंड द कस्टमर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन मेक चेंजेस इन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर। ऑल्सो ही विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एम्प्लॉयज इजीली, यानी कि वो खुद ही जो है अपने बिजनेस को संभाल रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका उसमें खुद का पर्सनल टच है। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो एक तरह से उसकी पूरी उस बिजनेस पे कमांड है, उसका पूरा कंप्लीट सुपरविजन है और इजीली वो कोई भी चीज को चेंज कर सकता है जब भी उसको ऐसा फील हो। मैक्सिमम इंसेंटिव इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिवॉर्ड एंड एफर्ट, यानी कि इंसेंटिव यानी क्या, रिवॉर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, रिवॉर्ड के बीच में और एफर्ट्स के बीच में। बिकॉज यहाँ पे सोल ओनर है तो जो जितना वो काम करेगा, जो सोल प्रोप्राइटर है वो जितना काम करेगा, अकेला इंसान जितना काम करेगा उतना ही उसको बेनिफिट मिलेगा। If the proprietor puts extra effort in the business, then the profit increase and the proprietor get an extra reward for the efforts, यानी कि अगर proprietor extra effort डालेगा तो बेनिफिट भी उसी को मिलेगा और किसी और को नहीं मिलेगा, because there are no other partners. Similarly, the owner gets maximum incentive if he or she performs better, और उनकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो उनको ही फिर इंसेंटिव जो रहेगा वही कहीं ना कहीं उसके बेरर होंगे। Confidentiality of the information. To make the business successful, it is essential for the owner to maintain a secrecy within the organization, यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन की क्या रहती है, कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि वहाँ पे जो भी सीक्रेसी है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं, वो कहीं ना कहीं किसी और तक शेयर नहीं होती, एक प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहती है। The sole proprietor does not have to share the information with the others and can keep it confidential as he or she has the sole decision making authority, यानी कि उसके पास किसी और को इन्फॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो अकेला बिजनेस का ओनर है, खुद ही अकेले बिजनेस की एक्टिविटी संभाल रहा है, तो जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो भी अपने पास खुद तक रख सकता है। ऑल्सो इट इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड फॉर द ओनर टू पब्लिश बिजनेस अकाउंट्स, और ना ही लीगली रिक्वायर्ड रहता है उसके लिए कि अपने बिजनेस अकाउंट्स जो है वो पब्लिश करे पब्लिकली। सो इट इज इजी फॉर हिम और हर टू मेंटेन सीक्रेसी, तो यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन करना काफी आसान हो जाता है। बात करते हैं हम डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि क्योंकि बिजनेस यहाँ पे सिर्फ एक इंसान चला रहा है जो कि है सोल प्रोप्राइटर, तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो भी कैसी रहती हैं, लिमिटेड रहती हैं। It is very difficult to raise capital in a sole proprietorship as compared to a partnership and corporation, because a sole proprietor has limited resources to extent of his personal assets and borrowing, because उसके पास limited resources है, यानी capital जो है वो limited रहता है, क्योंकि वो usually उसके personal assets हो सकते हैं या फिर उसकी कहीं से borrowing हो सकती है। तो इसलिए business को यहाँ पे बड़ा करना, business को expand करना काफी मुश्किल हो जाता है। The credit raising capacity of the owner is also limited, which reduces the scope for business growth, यानी कि ओनर के लिए वो जो क्रेडिट रेज करना होता है वो भी मुश्किल होता है, बिकॉज एक सिंगल छोटे से बिजनेस पे वो ज्यादा लोन जो है नहीं ले सकता है। इस कारण से बिजनेस की जो ग्रोथ है स्कोप की वो भी खत्म हो जाती है। सेकेंड है अनलिमिटेड लायबिलिटी, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है sole proprietorship की। The sole proprietor has unlimited liability, which means the personal assets of the owner can be used to pay the debts of the business, है ना। जैसे कि हमने डिस्कस करा, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है डेट्स को पे ऑफ करने के लिए।
This puts a financial burden on the owner. If the business does not have adequate funds to pay for the obligations, the personal asset of the owner will be used to pay off the debts. और इसलिए इस कारण से एक बहुत बड़ा बर्डन जो है वो ओनर पे क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अगर वो लोन पे नहीं कर पाता, डेट्स पे नहीं कर पाता है, तो उसको अपने पर्सनल एसेट्स यानी कि उसके खुद की घर, गाड़ी, ये सब चीजों को भी फिर बेचना पड़ेगा अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। Lack of continuity of business. The life of business depends on the sole proprietor only because the law considers the owner and the business as the same. Therefore, it is if the proprietor falls ill, becomes bankrupt or insolvent or dies, then the business may come to an end. यानी कि business भी जो है वो continuity lack करता है, because जो business है पूरी तरीके से dependent है किस पे, sole owner पे। और law जो है यहाँ पे business और owner को अलग अलग नहीं देखता है, बल्कि वो उन्हें एक ही entity के साथ देखता है। तो यानी कि अगर प्रोप्राइटर किसी कारण से बिजनेस कंटिन्यू ना कर पाए, वो बीमार हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो इस कारण से बिजनेस भी जो है वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। Lack of professional skills and expertise. The proprietor may lack professional skills and talent. His knowledge is only limited to his area of study and may have the necessary skills to face a competition to cope with the changes taking place in the environment, like changes in fashion, technology, etc. तो यहाँ पे जो प्रोफेशनलिज्म होता है वो कहीं ना कहीं जो ओनर है वो लैक करता है स्किल्स और टैलेंट, बिकॉज उसका नॉलेज जो रहता है वो उससे लिमिटेड रहता है, क्योंकि अकेला इंसान रहता है, उसके पास ज्यादा अलग अलग एरियाज की एक्सपर्टीज नहीं होती है। तो उस कारण से कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिशन है उसको फेस करने के लिए उसका नॉलेज कई बार वो नहीं होता है, वो स्किल्स नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, एन ओनर में बी अ गुड सेल्स पर्सन बट नॉट अ गुड मैनेजर। यानी कि ओनर जो है हो सकता है कि अच्छा सेल्स पर्सन हो, यानी कि वो काफी अच्छे सेल्स करता हो, लेकिन वो चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाता हो। बिकॉज आप देखें एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है और सेल्स भी बहुत जरूरी होती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल द स्किल्स इन वन पर्सन। यानी कि एक इंसान जो है वो सारी की सारी स्किल्स खुद में एक्वायर करके रखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो हो सकता है कि अच्छा मैनेजर हो, पर वो शायद हो सकता है बिजनेस कंडक्ट ना कर सके। वो अच्छा बिजनेस कंडक्ट कर सके तो वो शायद मैनेजमेंट नहीं कर पाए अब चीजों का, या फिर टाइम मैनेज नहीं कर पाए, या फिर वो अपने फाइनेंस के साथ सही से डील ना कर पाए। The sole proprietors cannot afford to appoint expert employees. Thus the proprietor is burdened with too many tasks. और ना ही वो एक्सपर्ट एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकता है, कि ऐसा नहीं है कि वो किसी मैनेजर को अपॉइंट कर ले, बिकॉज जैसे कि हम डिस्कस करा बिजनेस छोटा रहता है, लिमिटेड रिसोर्सेज रहती हैं, तो इसलिए उसके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है। इस कारण से उसी के ऊपर सारा का सारा बर्डन जो है आ जाता है। रिस्क ऑफ रॉन्ग डिसीजंस. The sole proprietor is the only owner of the organization and he has to take every decision on what to do, when to do it and how to do it. यानी कि यहाँ पे रिस्क रहता है किस चीज का गलत डिसीजन लेने का, क्योंकि सारे सारे डिसीजन उसी को लेने हैं कि क्या क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। Also, he does not have experts in the organization from which he can take advice. यानी कि उसके पास एक्सपर्ट्स भी नहीं रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिससे वो एडवाइस ले सके, क्योंकि वो अकेला इंसान रहता है इसलिए। Therefore, there is a possibility that he will make the wrong decision which can lead to problem in the business. तो यहाँ पे एक हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि कहीं ना कहीं वो कुछ गलत डिसीजंस ले ले, क्योंकि उसके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, जिस कारण से बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। Even though sole proprietorship has many disadvantages, it is chosen by many because of the vast advantages. है ना, तो आप देखें कि काफी डिसएडवांटेज हम डिस्कस करे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग इसी को प्रेफर करते हैं बिकॉज इसके एडवांटेजेस काफी ज्यादा वास्ट होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग हो गई, इंसेंटिव हो गया और बाकी सारी चीजें। This form of business organization is suitable for small scale businesses where the owner has to fulfill the personalized demands of consumers. यानी कि किस चीज के लिए सुटेबल है, जहां पे स्मॉल स्केल बिजनेस आपको करना हो, छोटे लेवल पे बिजनेस करना हो और ओनर पर्सनली डिमांड फुलफिल करना चाहता हो कंज्यूमर्स की, तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो एक काफी सुटेबल बिजनेस बन जाता है। तो हम देखें अगर जब हमने डिस्कस करा मेरिट्स और डीमेरिट्स, तो हमने 5 मेरिट्स देखे और 5 डीमेरिट्स देखे। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरिट्स है कहीं ना कहीं आउटवे करते हैं डीमेरिट्स को, तभी यहाँ पे जो लोग हैं वो इस बिजनेस को प्रीफर करते हैं। सबसे पहले आप देखें क्विक डिसीजन मेकिंग। बाकी बिजनेस फॉर्म में देखेंगे तो वहां पे जितना फास्ट इसमें डिसीजन मेकिंग होता है वो किसी बिजनेस में नहीं होता है। इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, यानी कि बिजनेस को बनाना सबसे आसान है, आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और इजीली खत्म भी कर सकते हैं। पर्सनल टच रहता है, यानी आप डायरेक्टली जो कंज्यूमर्स है, जो प्रोडक्ट है, उसमें आपको खुद का एक पर्सनल टच अवेलेबल रहता है। मैक्सिमम इंसेंटिव मिलता है, आप जितना काम करेंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा और कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन होती है। तो जो 5 मेरिट है ये आप किसी और बिजनेस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। भले हम देखें डीमेरिट जो कि काफी ज्यादा बुरे हो सकते हैं बिजनेस के लिए, इसमें सबसे ज्यादा है बुरा क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। बिकॉज कोई भी बिजनेस आप दूसरा करते हैं, किसी कंपनी का अगर पार्ट रहते हैं, तो वहां पे भी कभी अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए तो आपको खुद के पर्सनल एसेट्स का इस्तेमाल करके पे ऑफ नहीं करने पड़ते हैं डेट। तो इसलिए यहाँ पे इसका काफी बड़ा जो है डिसएडवांटेज बन जाता है सोल ओनर के लिए।
तो इस तरीके से आप देखें बाकी जो डीमेरिट्स है, लिमिटेड रिसोर्स, लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, लैक ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज एंड रिस्क ऑफ रॉन्ग डिसीजन, इसमें से पर्सनली जो डैमेज आता है वो सिर्फ इसमें आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी में जाता है। तो दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा व्यवसायिक रूप है जहां मालिक भी आप हैं और जिम्मेदार भी आप हैं। अगर आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम हो और स्ट्रक्चर सिंपल चाहिए तो इस चीज के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप जो है सबसे अच्छा बिजनेस फॉर्म हो सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऐसी और वीडियोस के लिए आज ही डाउनलोड करें फ्यूके एजुकेशन ऐप को। थैंक यू।